स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग पार्ट नंबर 2 को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था कि मोरद को अरम को लास्टली पता चल जाता है कि मोरद जो है वो हॉर्स को स्टील करता है, यानी कि हॉर्स की चोरी करता है। और आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. यानी कि वो क्या बोल रहा है कि मेरे लिए कोई हॉर्स को चोरी करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का पैसा चोरी कर रहे हैं। हॉर्स को चोरी करना और मनी चोरी करने में बहुत डिफरेंस है, ये अरम कह रहा है, नरेटर। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज स्टीलिंग एट ऑल, और मुझे लगता है कि इसको चोरी नहीं कहेंगे, चोरी कंसिडर नहीं करेंगे हॉर्स की चोरी को। इफ यू वर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेज द वे माई कजन मोरद एंड आई वर, इट वॉज स्टीलिंग, it wouldn't become stealing until we offer to sell the horse, which of course I knew we would never do. और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि अगर आप लोग भी हमारे जैसे पागल होते किसी चीज के लिए, जैसे कि हम इस हॉर्स के लिए पागल हैं, उसी तरीके से आप भी अगर पागल होते किसी चीज के लिए तो उसको आप चोरी नहीं कहते। और चोरी तब तक नहीं कहेंगे जब तक हम उस हॉर्स को बेच ना दें, ठीक है। तो अगर हम उस हॉर्स को बेच देंगे तब हम चोरी कहेंगे, बट अभी इसको हम चोरी कंसिडर नहीं करेंगे जब तक हम इसको बेच देते हैं, और मुझे पता है कि हम लोग इसको बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। और उसके बाद फिर उसने डिसाइड किया, आराम ने डिसाइड किया कि ठीक है चलो मैं कपड़ा पहन लेता हूँ, उसके बाद हम राइड पे चलेंगे। ऑल राइट ही सेड बट हरी। वो फिर मोरद क्या बोला कि ठीक है जल्दी, लेकिन जो भी तुमको तैयार होना जल्दी तैयार हो। आई लीव्ड इनटू माई क्लोथ्स। आई लीव इनटू माई क्लोथ्स मतलब आई जम्प्ड इनटू माई क्लोथ्स, यानी कि मैं तुरंत से अपने कपड़े को पहना। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मोरद। और उसके बाद मैं अपने यार्ड की तरफ मूव किया, कहाँ से, अपने विंडो से जंप किया और मैं बाहर कजन मोरद के पास पहुंच गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द टाउन ऑफ एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, वाइनयार्ड्स, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue. यहाँ पे वो बस बता रहा है कि आसपास के चीजों के बारे में कि वहाँ पे क्या क्या है, वॉलनट एवेन्यू और वाइनयार्ड्स, कंट्री ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड ऑल, ये सब के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। इन लेस देन 3 मिनट वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। और उसके बाद वो बता रहा है कि 3 मिनट से अंदर में भी हम, मतलब 3 मिनट से कम में भी हम ऑलिव एवेन्यू पे पहुंच गए। कैसे? हॉर्स पे बैठ के। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, एंड देन जो हॉर्स था वो ट्रॉट करने लगा। ट्रॉट का मतलब क्या होता है? रन करने लगा। मतलब कि जो हॉर्स है वो उन लोग, मतलब वो लोग बैठ गया और वो रन करने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और काफी अच्छा हवा भी उन लोगों को फील हो रहा था जब वो लोग राइड ले रहा था। तो द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कजन मोरद, who was considered one of the craziest member of the family, began to sing. I mean he began to roar. और वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे उस राइड को। और उसी बीच में उसका जो कजन था मोरद, वो क्या किया कि वो गाना गाने लगा, यानी कि वो रोर करने लगा। ठीक है, पहले उसने बोला फर्स्ट सेंटेंस में कि वो गाना गाने लगा, और उसके बाद उसने क्या बोला कि वो रोर करने लगा। ठीक है, एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर एंड माई कजन मोरद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रीक का मतलब क्या होता है? एलिमेंट, यानी कि क्रेजी इंसान। ठीक है, इस तरीके से। और डिसेंडेंट का मतलब सक्सेसर। सो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि हर एक फैमिली में कोई ना कोई एक होता है बेवकूफ टाइप का लड़का, और हमारे फैमिली में जो मोरद है वो उसी टाइप को, उसको वैसा ही कंसिडर करते हैं लोग, बिल्कुल क्रेजी जैसा। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुशरो, और उसके पहले भी एक थे, वो कौन थे? अंकल खुशरो का यहाँ पे नाम लिया गया है कि नरेटर बोल रहा है कि यहाँ पे अंकल खुशरो जो थे वो भी बिल्कुल मोरद की जैसे ही क्रेजी थे। फिर यहाँ पे उनका स्टोरी बताया गया, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया पहले, फिजिकल अपीयरेंस, कि उनके पास, मतलब उनका जो सर था वो काफी ब्लैक हेयर से भरा हुआ था। एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। सो एनॉर्मस का मतलब ह्यूज मैन, काफी बड़े थे, लंबे थे, और उनके बाल पे, मतलब उनका जो बाल था वो काफी ब्लैक था। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेज इन द सैन जोक्विन वैली, और उनका पूरे वैली में, मतलब सैन जोक्विन वैली जो है यहाँ, उनका सबसे बड़ा मोस्टेज था, यानी कि मूंछ थी। सैन जोक्विन वैली क्या है? वन ऑफ द लॉन्ग इंटीरियर वैली ऑफ कैलिफोर्निया। सो कैलिफोर्निया का एक बहुत ही बड़ा इंटीरियर वैली माना जाता है। सो वहां पे सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट मोस्टेज अंकल खुशरोव का था। फिर बोलता है कि a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. So उनके बारे में वो और क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो काफी फ्यूरियस थे, काफी गुस्से वाले थे, बिल्कुल उनसे टेम्पर कंट्रोल नहीं होता था। सो इरिटेबल, बहुत इरिटेट होते थे, पेशेंस नहीं था उनके अंदर। और जब भी कोई उनको कुछ बोलता था तो वो उस पर चिल्ला के क्या बोलते थे कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसे, इस पे ध्यान मत दो।
ठीक है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू। जो भी कभी भी कोई कुछ उनको बोलता था तो वो तुरंत ये लाइन रिपीट करते थे। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपेंड टू मी to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khushrov sat him on the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your home is on fire." So Khushrov roared, "Enough, it is no harm, I say." So यहाँ पे वो बता रहा है कि एक बार खुशरोब का जो बेटा था आरक, वो उसके पास दौड़ता हुआ आया। खुशरोब कहाँ था? खुशरोब बार्बर शॉप पे था और अपने मूसेस को यानी कि मूछ को ट्रिम करवा रहा था। तो उसका बेटा वहां पे आया दौड़ता हुआ काफी दूर से, और उनको ये खबर देने के लिए कि हाँ आपका घर जो है वो जल रहा है, तो जल्दी से चलिए। तो वो क्या बोला कि एनफ, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। जो लाइन वो हमेशा रिपीट करता था तो उस तरीके से वो रिपीट किया। तो बार्बर जो था वो बोला कि अरे लेकिन आपका बेटा बोल रहा है कि आपका घर जल रहा है। तो वो बोलता है अरे हो गया, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, माई कजिन मुहूर्त वॉज कंसिडर्ड। तो ऐसे लोगों को तो आदमी पागल ही समझेगा ना कि उसका घर जल रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। So that is why they were considered crazy among the family members. My cousin Morad was considered the natural descendant of this man. मतलब कि एकदम उसी के जैसा था। मोरद जो था वो बिल्कुल खुशरोब जैसा था। Although Morad's father was Zorab, who was practical and nothing else. और जोरब जो थे मोरद के फादर वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के थे। That's how it was in our tribe. A man could be a father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. यानी कि बच्चा यहाँ पे क्या बता रहा है कि man could be the father of his son's flesh, but जरूरी नहीं है कि उसके अंदर भी उसी की खूबियां आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसा पापा है वैसे सेम बच्चा रहे, उनमें चेंजेस हो सकते हैं। But that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kind of spirit in our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Capricious का मतलब changeable, यानी कि ऐसा होता था कि जिसका बच्चा है वो बिल्कुल अपने पापा से डिफरेंट है। और vagrant का मतलब क्या है? beggar या homeless, यानी कि काफी poverty से भी जूझ रहा हो। सो वहां पे उनके ट्राइब में क्या होता था कि जो भी लोग होते थे उनके बच्चे जो होते थे वो बिल्कुल उनसे डिफरेंट होते थे और काफी गरीब होते थे। Virod and my cousin Morad sang. For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. और उसके बाद फिर वो लोग ये सब चीजें बात वगैरह सब कुछ बताने के बाद फिर आराम वापस से आ गया। कहाँ पे? अपने मतलब फिर वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने लगा कि हाँ अभी भी हम रोड करें, यानी कि हम अभी भी राइड ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हॉर्स का, और काफी अच्छा राइड है ये। सो इसके बाद फिर वो क्या बताते हैं कि एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और वो जितना भी हॉर्स जितनी भी दूर तक दौड़ना चाह रहा था वो अपना दौड़ रहा था और हम उसके राइड को एंजॉय कर रहे थे। एट लास्ट माई कजिन मोरद सेड, गेट डाउन, आई वांट टू राइड अलोन। और इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मोरद जो था वो अरम को क्या बोला कि आप तो नीचे उतरो, मुझे अकेले राइड लेनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। तो उसके बाद फिर अरम क्या बोला कि ठीक है मैं तुमको अभी दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे दोगे ना फिर चांस अकेले राइड करने का? तो वो बोला कि दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेड गेट डाउन। और उसके बाद फिर आरम मोरद क्या रिप्लाई दिया कि ये हॉर्स के ऊपर है कि वो तुमको राइड लेने देगा या नहीं देगा, अभी के लिए तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। और उसके बाद फिर आरम ने क्या बोला, नरेटर ने क्या बोला कि हॉर्स भी मुझे, जैसे तुम्हें वो राइड दे रहा है ना वैसे मुझे भी राइड लेने देगा। वी शैल सी, ही सेड। और उसके बाद फिर उसका कजन मोरद क्या बोला कि हम देखेंगे इसको। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। और उसके बाद वो क्या बोला कि डोंट फॉरगेट, कौन बोला? मोरद जो था वो अरम को बोला कि तुम ये मत भूलो कि मेरा एक वे है। वे यानी कि वो उसकी लैंग्वेज समझता है और हॉर्स उसकी लैंग्वेज समझता है। जैसे आप देखोगे कि बहुत लोग जो है वो एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको उनका भाषा समझ में आता है, उनका तरीका बिहेवियर समझ में आता है। तो उस तरीके से यहाँ पे जो मोरद है उसको भी एनिमल्स के साथ, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो हॉर्स के बिहेवियर को समझ पा रहा था। ठीक है, वो इसी चीज को मेंशन कर रहा था कि तुम ये मत भूलो कि हमको भी बिहेवियर, मतलब कि हमको भी यहाँ पे बिहेवियर मालूम है हॉर्स को और हम उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वो फिर क्या बोल रहा है कि वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव आल्सो, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस जस्ट होप गेट डाउन। ऑलराइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। उसके बाद फिर यही बात उन लोग की हुई कि ठीक है मैं तुमको जाने दूंगा फिर, लेकिन तुम भी मुझे जाने दोगे राइड पे तभी। तो हुआ कि ठीक है देखते हैं। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मोरद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीर रन। और उसके बाद फिर वो उतर गया वहां से और उसका कजन जो था वो फिर अब राइडिंग पे चला गया अकेले। और वो क्या बोला? हॉर्स को बोला वजीरे रन, मतलब कि वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन हिट्स हिंड लेग्स, स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू फ्यूरी ऑफ द स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग दैट आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो पिक्चर है आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इस तरीके से अपने एक लेग को ऐसे आगे वाले लेग्स को उठाया और उसके बाद स्नॉटेड का मतलब एक साउंड निकाला, स्नोर किया, और उसके बाद फिर वो
भागने लगा, ठीक है, स्पीड में। माई कजिन मोरल रेस्ड the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned. और उसके बाद फिर वो 5 मिनट तक उसका राइड लिया और उसके बाद फिर वापस से रिटर्न हो गया। ड्रिपिंग वेट का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो ड्रॉप लीक, यानी कि वो पानी से थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ था, वो लीक कर रहा था, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आज पार्ट नंबर 2 तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, यानी कि आगे का पढ़ेंगे, बिकॉज सिंस दिस चैप्टर इज सो लॉन्ग, आई थिंक ये 6-7 पेजेस का चैप्टर है, सो इट्स टेकिंग टू मच टाइम। अगर एक वीडियो में कवर करेंगे तो इट विल टेक 1 आवर एंड आई डोंट थिंक यू विल बी इंटरेस्टेड आगे का देखने के लिए। 10 मिनट के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग स्मॉल वीडियोस, ताकि आपका इंटरेस्ट भी नहीं खत्म हो और आप लोग ध्यान से समझ भी पाओ टॉपिक्स को, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ आवर न्यू वीडियोस, एंड यस, स्टे सेफ, स्टे होम।